नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल क्या मैसेज होता है 2025 का अंत होते हुए जानेंगे। उससे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते आपके करियर में क्या मैसेज है, आपके मनी, आपके जॉब, आपके बिजनेस और ऑल ओवर हेल्थ के लिए आपके लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स सी। ओके, सो लिब्रा, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है जब आप आपके जो हुनर है, आपके जो क्रिएटिव थॉट है, क्रिएटिव एक्टिविटीज है, उस पर आप कार्य करते हो। कुछ ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप दूर जाते हो, इमोशनल डिपेंडेंसी से दूर जाते हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से दूर जाने के लिए आप प्रयास करते हो। नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस लेके आ रहा है, बिकॉज नंबर 6 इज ऑल अबाउट द सक्सेस एंड विक्ट्री। और ये जब पेंटिकल के साथ आता है तो आपके हेल्थ में, आपके प्रॉस्पेरिटी में, आपके मनी में सक्सेस आपको मिलने वाला है। और बहुत सारे लोगों का मदद मिलेगा यहाँ पे आपको। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे या तो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो आपको मदद करेंगे आपके सक्सेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके डिजायर हाई होना चाहिए, लेकिन सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फिश डिजायर नहीं होना चाहिए। आपके डिजायर के साथ साथ आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी रहना चाहिए आपके हायर सेल्फ के साथ। अदरवाइज आप पद भ्रष्ट हो सकते हो। सिर्फ मनी 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 से आपका इमोशनल क्वेश्चंस खराब हो सकता है, आपका एनर्जी खराब हो सकता है, आपका जो है मति भ्रम हो सकता है कि आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस। आपको सक्सेस हासिल तभी होगा जब आप ये सारे एथिक को फॉलो करोगे और मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में और क्या प्रोग्रेस है लाइक। ओके, नंबर 6 ऑफ कप्स, माय गॉड। लिब्रा, आपके लाइफ में 6 नंबर का बहुत ज्यादा पैटर्न आ सकता है। 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे कर्म है जो आपने इस जन्म पे लेके आए, उसको आपने सही से अनलॉक नहीं की। इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी साइकिक, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल। कोई भी आपके हिडन टैलेंट है, कोई भी सिद्धि है आपके, कोई भी शक्ति है आपके, जिसको आपने अभी तक फुल्ली अनलॉक किया ही नहीं। आपको पता भी नहीं आपके अंदर कौन सी शक्ति है अभी, जो आपने पिछले जन्म से लेके आए। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, आप फादर हो, मदर हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, एक स्टेज आ रहा है आपका लाइफ का नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जहां पे धीरे धीरे आप आपका शक्ति का जो हिडन मिस्टीरियस एनर्जी था आपका, उसको अनलॉक करना शुरू करोगे। लेकिन अगेन with proper alignment of spirituality and logical thought process। ओके, यहाँ पे इमोशन का कार्ड है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सबकॉन्शियस मैसेज मिलेगा कि आप इस धरती में ये कार्य करने आए हो। इसके लिए आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, समथिंग इज कमिंग इन योर वे, ये बिग वेंचर, बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, चेंजेस होने वाला है। आपका इमोशनली सेटिस्फेक्शन के साथ साथ फाइनेंशियल एंड हेल्थ वाइज सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ 6 वीक्स में बहुत सारी चीज़ों से आपको आपके लाइफ के बारे में जानने को मौका मिलेगा। सो बी हैप्पी। ओके, देन व्हाट, 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आपके लाइफ में चेयरफुल मोमेंट रहेगा विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर बॉयफ्रेंड, विद योर गर्लफ्रेंड, जो भी है। बहुत ही अच्छा चेयरफुल मोमेंट रहेगा, जहां पे आप आपके लाइफ के जो दायरे है उसको अतिक्रम करके बाहर जाओगे और लाइफ को जियोगे। आप बिजनेस में जा सकते हो, आप जॉब में जा सकते हो, जहां पे भी आप जाओगे आप छाओगे, आपका ऑरा खिलेगा। आपका मूलाधार चक्र, आपका मणिपुरा चक्र और आपके स्वादिष्ठान, ये तीनों चक्र जागृत होंगे।
आपके हार्ट चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। आप आपके जो हार्ट चक्र है उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हो, आप अगर धरती से जुड़ते हो, आप देखोगे धीरे धीरे जितना भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आपको लगता है, जहाँ पे खुश नहीं हो पा रहे थे आप डिपेंडेंट हो रहे थे किसी और के लिए, कब कोई आएगा और आपको खुशी दिलाएगा, वो सबसे आप दूर चले जाओगे और खुद से खुश रहोगे। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंबाइन दिस ऑल कार्ड्स। यहाँ पे कप्स की कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा है कि इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। नंबर 3, इमोशन से जो आप क्रिएट करने वाले हो, आपके इंट्यूटिव मैसेज को पढ़ के उसको आप अप्लाई करके जो क्रिएट करने वाले हो। नंबर 3 है क्रिएशन। आपके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है, जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको देगा, इमोशनली आपको वो चीज को आगे लेके जाने में मदद करेगा। नहीं तो आप स्टक हो जाते हो। कुछ थॉट प्रोसेस में आया, आपने जॉब शुरू की, बिजनेस शुरू की, लेकिन इमोशन अगर बाधा सृष्टि कर रहा है ना, आपको मन नहीं लग रहा है, उसमें फ्लो नहीं हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ कह रहा है कि क्या कर दिया तूने वो उसमें जॉब में या तो बिजनेस में, तो आप उसमें अटक जाते हो, आप आगे नहीं जा पाते हो। लेकिन जो आपके चेहरे की खुशी होती है, जो आप अभी कर रहे हो या तो नेक्स्ट 3 वीक्स के बाद आप शुरू करने वाले हो नया कुछ, जहां पे स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, वो आपके लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत बड़ा एक मनी वेंचर आपको देगा। नाउ 8 ऑफ कप्स, जो आपका बाधा है, इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल डिलेमास है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, इमोशनली आपका जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी इश्यूज है, उसको आप थोड़ा सा दूर रखो खुद से। आपके लाइफ का जो अभी नेक्स्ट स्टेज आ रहा है ना, जहां पे आपने सेम इमोशनल पैटर्न को आपके लाइफ में लेके आए हो, आप देखना आपका हेल्थ खराब हुआ है, आपके मन मस्तिष्क में भी बहुत सारे क्लटरनेस था, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके एंजाइम में, आपके हार्मोन्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो ये जो चीज़ें थी आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव चेंजेस लाए थे, जहाँ पे आपका करियर में असफलता होना, आपके लुक्स खराब होना, आपके शब्दों में वो कर्कश भाषा आना, ये सब होने लगा। स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारे नेगेटिव ट्रॉमा लेके जब आप बैठे रहते हो, तो आपको अभी पता चल रहा है कौन से हिस्सों को, लाइफ के कौन से हिस्सों को आपको सही करना है, सुधारनी है। इमोशनली कहाँ पे आप डिपेंडेंट हो, अटैच्ड हो, वहां से कैसे आपको बाहर निकालनी है। आपको अगर ऐसा फील होता है अकेले कहाँ घूमने जाना, इट कैन बी आश्रम और इट कैन बी माउंटेनिंग, और जहां पे भी आपको लगता है कि अकेले मुझे रहना है कुछ दिन के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, या तो नेचर हो, फुल्ली नेचर हो, समंदर के किनारे हो, पहाड़ में हो, कहीं और घूमने जाना जहां पे आप अकेले हो, आपको अकेला फील होने से डर नहीं लगता है, अकेला में आपको मजा आता है, नेचर से आप जुड़ पाते हो, आप खुद के आत्मा से बात कर पाते हो, तब जाके देखोगे आप ओपन अप हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कप्स की कार्ड आ रहे हैं, तो आप आपके इमोशनल जो पैटर्न है उस पर ध्यान दीजिए। इमोशनली जो भी आपको ब्लॉकेजेस लगता है उस पर आप ध्यान दो और उसको अपने जीवन से दूर करो, और इसके लिए आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मैस्कुलिन पावर। इमोशनली क्रिएशन इज ओके, बट इमोशनली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी बैड। उससे आपको अटैचमेंट मिलता है कोई भी चीज में, ठीक है। जहां पे आपका इमोशन फ्लो नहीं हो रहा है, कोई आपकी कंपनी है, आपके बॉस है, आपके बिजनेस पार्टनर है, आपके घर वाले हैं, जो आपके इमोशन को समझ नहीं पाता है, वहां पे आप फ्लो मत करो, नहीं तो आप एक ऐसी जगह अटैच हो जाओगे जो आपके लिए टॉक्सिक रहेगा। जहां पे कदर है वहां पे आप इमोशन फ्लो करो, आप देखोगे वहां पे आपके लाइफ में नया क्रिएशन हो रहा है, नया अचीवमेंट मिल रहा है, और मनी वाइज आपके लाइफ में वो सक्सेस आपको दिखाई देगा पॉजिटिवली। ओके, सो हियर इज द मैसेज फॉर यू, 2 ऑफ कप्स। कोई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या तो होने वाला है, जहां पे बिजनेस, आपके जॉब, जहां पे भी आपको लगता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ चुका है, जो आपको समझता है, इमोशनली आपको कदर करता है, आपके थॉट, आपके इंट्यूशन को वो अपना समझता है या तो समझती है। ऐसे इंसान जो आपके लाइफ में प्रॉपर बिजनेस पार्टनर, जॉब पार्टनर या तो लाइफ पार्टनर होने का दावा कर सकता है तो कर सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करो। क्योंकि एक ऐसा प्रॉपर कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो दिखा रहा है कि आप हीलर भी बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, आप रेकी हीलर बन सकते हो, आप क्रिस्टल हीलर बन सकते हो, साउंड हीलर बन सकते हो। उस इंसान के साथ जुड़ के
आपके लाइफ में हीलिंग प्रोग्रेस तो आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ हीलिंग को आप आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट भी करते जाओगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, उसके साथ साथ फाइनेंशियल मैटर आप आपके लाइफ में सॉल्व भी करते जाओगे। जितना भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस जा रहे, जितना भी ज़्यादा आप आपके लाइफ में इमोशनली खुल के जी पा रहे हो, आप देखना आपके मनी मैटर तो सॉल्व होता जाएगा, आपके हेल्थ सुधरते जाएंगे, आपके लुक्स अच्छा होता जाएगा, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होता जाएगा। तो आइए चलते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या सोच रहा है वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट पीरियड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड व्हाट अबाउट आवर सिंगल फ्रेंड्स, लेट्स सी। सो क्वीन ऑफ कप्स कोई है जो आपको उनके दिलों में, उनके दिमागों में, उनके रोम रोम में बिठा के रखा है। कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो प्यार करती है, जिनके लिए आप एक भगवान की देन हो, जिनके लिए आप सब कुछ हो। और उनका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, लॉयल है। लेकिन कुछ बंदिशें हैं आप दोनों के बीच, इसके लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप अगर उनके साथ नहीं हो, वो किसी और के साथ है, वो आपको भूल चुका है, वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, तो कर रही है, मेल एंड फीमेल जो भी है। क्वीन ऑफ कप्स ये फुल प्योरिटी का कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल गिफ्ट का कार्ड है, क्रिएशन का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, साइकिक का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रोज बात करते हो या ना करते हो फिजिकली, बट मेंटली और इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हो एक इनविजिबल वायर से। आप दोनों का जो थॉट प्रोसेस है सेम लय में वाइब्रेट करता है, और आप दोनों एक साथ टेलीपैथिकल मैसेज भी भेजते हो। तो ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि इट्स फुल ऑन टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन, फुल ऑन साइकिक कम्युनिकेशन, साइकिक कनेक्शन। और ये तभी होता है जब एक इंसान आपके जीवन में आता है, तो आती है, और उनकी जो एनर्जी है पास्ट लाइफ के कुछ कर्म लेके भी आते हैं। तो वो आपके जीवन में फिजिकली रहे या ना रहे, डजेंट मैटर। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, साइलेंट पीरियड है, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, वो इंसान अभी भी आपको प्यार करता है, या तो प्यार करती है, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है आपका पास्ट लाइफ का। ये स्टार्टिंग में आपकी कैरियर रीडिंग में मैंने देखा है कि आप अच्छे हीलर बन सकते हो, या तो आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जान रहे हो खुद को, और पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो आपके फिजिकल मैटर को सॉल्व करते हुए, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो। जैसे ही आप आपके स्पिरिचुअल मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, इमोशनली आप ज़्यादा आपके लाइफ को स्टेबल रखोगे, आप देखोगे मनी मैटर भी आपका सॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम, आप जितना ज़्यादा आपके स्पिरिचुअली अलाइंड रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, आप देखोगे वो इंसान जो दूर बैठा हुआ है, जहाँ पे आपका इमोशन ब्लॉक हो चुका है, वो दूरी बैठा रहेगा। जहाँ पे आपका इमोशन ओपन अप हो चुका है, वो ये जो हाथ में रखा हुआ गिफ्ट है वो आपको दे के जाएगा। नाउ टेम्परेंस कार्ड, इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस। वो चाहते आपके लाइफ में बैलेंस हो, वो चाहते आप आपके लाइफ में बैलेंस करो, वो चाहते आप आपके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करो, एक ऐसे स्टेज में हो जब वो यहाँ से इस कुर्सी से उठेंगे और आपको गिफ्ट देंगे, आपको एक देवदूत की तरह वो देखते, एक एंजल की तरह आपको देखते, तो आपको भी एक एंजल की तरह बनना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन जो भी है आपके लाइफ में, उससे आपको दूर जाना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। आप भागिए मत खुद से, लेकिन खुद का एनर्जी को इतना बढ़ा दीजिए कि सब कुछ आके जल के राख हो जाए, सारे नेगेटिव एनर्जी जल के राख हो जाए, और आप शाइन करो एक ब्राइट स्टार की तरह, जो एंजल होता है। जैसे एंजल सामने आता है, चारों ओर रोशनी छा जाती है, तो आपके अंदर की एनर्जी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए, तब जाके ये इंसान उनका जो दिल का तोहफा है वो आपको सौंपेगा या तो सौंपेगी। आपके लाइफ में
वो क्या लेके आने वाला है। और भी 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे मुश्किल हालात है उनके लाइफ में। ओके, मत सोचिए वो आपसे दूर है, फिजिकली नहीं है, इसका अर्थ है कि वो खुशी से जी रहे, कुछ भी कर रहे, मौज कर रहे, मस्ती कर रहे। नो, उनके लाइफ में बहुत ऐसे हालात है जो आपको कभी एक्सप्रेस ही नहीं किए उन्होंने। बहुत सारे मुश्किल हालात को उनको झेलने पड़ते। कुछ है अब दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल है। इट कैन बी प्लेसेस, इट कैन बी कंट्रीज, इट कैन बी डिस्ट्रिक्ट, और इट कैन बी कास्ट, और इट कैन बी सिचुएशन। वो किसी और के साथ हो सकते हैं, या तो आप किसी और के साथ हो सकते हो, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही आर्गुमेंट हो चुका है जिससे वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। उससे पहले उनको समय दीजिए। थोड़ा बहुत उनके अंदर ही अंदरूनी जो फाइटिंग है उसको अंत करने दीजिए। जब वो रिलैक्स रहेंगे तब जाके क्वीन ऑफ कप्स आप तक पहुंचेगा। सो उनके साथ आपके लाइफ में इन फ्यूचर पेज ऑफ सोर्स एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। वेरी फ्लुएंट कम्युनिकेशन, वेरी चाइल्डिश कम्युनिकेशन, वेरी फ्रेश कम्युनिकेशन, रिकनेक्शन, रिकम्युनिकेशन होने वाला है। पेज ऑफ सोर्स, एक नया रास्ता दिखेगा आपको इस रिलेशनशिप में। वो चाहेंगे आपसे फिर से जुड़ना, कुछ छोटा सा जेस्चर शो करना, छोटा सा हाय, हेलो मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज आपको भेज सकते हैं। वहां से आपका दास्ता शुरू होगा जहां पे एक नया स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स आपके लाइफ में उनके साथ एक रिकनेक्शन होगा। 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के बीच में एक रिकनेक्शन हो रहा है जहां पे आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे। वो कहीं दूर से आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे, जितना भी मुझे लगता है, जितना भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि जितना ज्यादा आप आपके एंजेलिक क्वालिटी को बाहर लेके आओगे उतना ही ज़्यादा उनके तरफ से आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। और आप जितना ज़्यादा, या तो वो इस सिचुएशन से डट के सामना करोगे, नेगेटिव एनर्जी से डट के सामना करोगे, आप देखोगे इस रिलेशनशिप में फिर से कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है, और प्रॉपर आप दोनों का एक बार फिर से रिकनेक्शन होना तय है। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, आपको क्या आपके खुद के अंदर चेंजेस करनी चाहिए, क्या प्रोग्रेस आप करना चाहते हो टू अट्रैक्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ। द हर्मिट कार्ड, ये हर्मिट कार्ड एक ऐसा एनर्जी है जो कहता है कि आप आपके अंदर अगर ये 6 पॉइंटेड स्टार को देखते हो, यानी कि आप आपका हार्ट चक्र को अगर जागृत करते हो, आपके शिव और शक्ति जो अपराइट ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, ये 6 पॉइंटेड स्टार ये कहता है अगर आप ये तारा को आपके अंदर विचलित करते हो, आप देखोगे सारा नेगेटिविटी धुआं धुआं हो जाएगा, चली जाएगी, और आपके अंदर ही रोशनी चमकेगा। जो पहले मैंने आपके लिए मैसेज दिया है, द टेम्परेंस कार्ड, दिस इज द टेम्परेंस कार्ड। आपको बनना है आपके लाइफ का खुद का एंजल, और आपके हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा उस इंसान से मिलाने के लिए जो आपके साथ नहीं जुड़ के भी जुड़े हुए हैं, या तो जुड़ के भी आपसे दूर है। आपके जो सोलमेट, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनसे मिलाने के लिए आपको पहले खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रॉपर मेंटल एबिलिटी आपको एक्वायर करना पड़ेगा। हर्मिट कार्ड, हर्मिट मोड ये होता है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा नाता कम रखो, रील्स को स्क्रॉल थोड़ा सा कम करो और खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो। आप देखो आपके लाइफ में क्या बेहतर आप कर सकते हो। कोई नया योग प्राणायाम मुद्रा करना है तो आप शुरू कर सकते हो। आप अगर साधना करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो, और स्पिरिचुअल बुक हाथ में लीजिए और कहीं दूर चले जाइए और बैठिए आराम से और पढ़ते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। आप देखोगे नेगेटिविटी आपसे दूर चले जाएगी और जितना पॉजिटिव सेल्फ है आपका ऊपर आता जाएगा। तो आइए चलते सिंगल के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो व्हाट अबाउट माय सिंगल फ्रेंड्स, लेट्स सी। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, विद इन 3 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है जहां पे नया कनेक्शन आपका बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे इन्वॉल्व अगर हो चुके हो ना, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ के सिचुएशन में, उस दौरान ही आपको कोई ऐसे इंसान के साथ मिलेगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी, जो आपके वर्क फील्ड से हो सकता है, जो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट से हो सकता है, और लाइफ में जहां पे भी आप घूमने जा रहे हो, जहां पे भी ट्रैवल करने जा रहे हो, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या तो आपके मनोरंजन के लिए, आपको वहां से कोई ना कोई इंसान का
एनर्जी आपको मिलेगा जो इन फ्यूचर में जाके आपके साथ कनेक्ट होंगे। और 7 ऑफ कप्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा है कि है आपके लिए रखा हुआ है या तो रखी हुई है, जो भी एनर्जी है, जो भी इंसान आपके लिए है, वो आपके एक रेल में रखा हुआ है, डायमेंशन में रखा है। फिजिकल डायमेंशन में तब तक नहीं आएगा जब तक आप क्लियर ना हो जाओ क्योंकि आपको शादी क्यों करनी है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए, आपको शादी क्यों करनी चाहिए। ये कार्ड नहीं तो कंफ्यूजन में रखेगा आपको, आप सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपके अंदर क्रिएशन का पावर है, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ जो जो शक्तियां है वो चाहते हैं कि आप आपके क्लैरिटी को लेके आइए कि आपको शादी क्यों करनी है, आपको सिंगलहुड से डबलहुड क्यों चाहिए। यह कार्ड नहीं तो आपको कंफ्यूजन में रखेगा, आप गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लोगे और जो पुराना आपके लाइफ में ट्रॉमा ड्रामा चल रहा था रिलेशनशिप में वो आ जाएगा। आपका दिल, आपका इंट्यूशन यानी कि आपका इमोशन, आपका इंट्यूशन वो कहेगा कि यस दिस इज द पर्सन फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर माई इमोशनल ग्रोथ। अगर जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसे मैंने यहां पर कहा, उस इंसान से जुड़ के बात करके, उनसे मिल के, उनसे एनर्जी कनेक्शन के बाद आप अगर ये फील करते हो वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है या तो इमोशनल ग्रोथ के लिए, इमोशनल क्लैरिटी के लिए है, तो वो इंसान ही आपकी लाइफ में सब कुछ लेके आने वाला है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है आपको प्रॉपर इंसान को चूज करते हुए, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आप आपके इमोशन के साथ जुड़ोगे, जब आप आपके दिल की सुनोगे, जब आप आपके इंट्यूशन की सुनोगे, तब देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूशंस दूर हो जाएंगे और आपके लाइफ में एक नया स्तर आ रहा है, स्टेज आ रहा है डेथ कार्ड। सिंगल्स, डेथ कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है कि पुराना कोई आ जाए तो अच्छा है या तो नया कोई आ जाए तो अच्छा है, उसके पास पैसे होने चाहिए, उसको उसका लुक्स अच्छे होने चाहिए। ये सब जो नेगेटिव लो वाइब थॉट्स है, लो वाइब वांट्स है, ये आपको हायर सेल्फ में कन्वर्ट नहीं करता है। हायर रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आपके अंदर की ऊर्जा वर्धित होनी चाहिए और जो आपके हार्ट चक्र से आता है, आपके इंट्यूशन से होता है। अगर आप सिर्फ फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हो, सिर्फ एक पार्टनर की तलाश में हो इसलिए, तो ये क्रिएट नहीं होगा। डेथ कार्ड सारे कंफ्यूजन को काट रहा है और आपके लाइफ में फिर से एक उजाला लेके आ रहा है, नया कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। द डेविल कार्ड बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उससे प्रोड्यूस होना, कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सिर्फ आपके दौलत, आपके धन, आपके रूप, आपके रंग और आपका जो स्टेटस है, डिग्निटी है, उसके बेसिस में आपको शादी करे या तो ऑफर दे। आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा यहाँ पे, जब आप कंफ्यूज रहोगे, आप आपके दिल का सुनना और आपके इंट्यूशन का सुनना कि वो इंसान का मंशा क्या है, क्योंकि इसके बाद ये अगर परीक्षा आप अतिक्रम कर जाते हो, आप देखोगे आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा हैपनिंग टाइम है, बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप आपको मिलेगा जो फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा। 9 ऑफ कप्स, नंबर 9 होता है आपके अवेकनिंग का, नंबर 9 होता है आपके फुलफिलमेंट का, जहां पे इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहा है। और कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब आप आपके लाइफ के कंफ्यूजन को दूर करोगे, आप खुद से सच कहोगे। नंबर 7 होता है 7 ऑफ कप्स, नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप देखो क्या आपको चाहिए, क्यों चाहिए आपको एक शादी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जस्ट फॉर फन? अगर ऐसा है तो आप फंसते जाओगे इस डेविल कार्ड में। आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे, आपकी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहोगे, इसके लिए कंफ्यूजन को काटने आ रहा है डेथ कार्ड। तो आपको फुल्ली स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स का खुशी आएगी, एक फुलफिलमेंट होना, शादी होना, रिकॉन्सिलिएशन होना, एक प्रॉपर मैरिज आपके लाइफ में आ रहा है। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए
और आप अगर हमारे हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, जो ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है, नेक्स्ट बैच 27 जनवरी में लॉन्च हो रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ के आपकी हीलिंग प्रोग्रेस को आगे लेके जा सकते हो, जहाँ पे हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के साथ टैरो रीडिंग, साउंड हीलिंग, रेकी, योग प्राणायाम, क्रिस्टल हीलिंग और बहुत सारे मॉडलिटीज़ के द्वारा आपको हील करेंगे। आपके लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस है, इमोशन, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सबको हम ब्लॉक मुक्त करेंगे और लाइफ में आगे नए रोशनी को दिखाएंगे। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।